प्रशासन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ओडीएफ मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन बेरसिया के शासकीय स्कूल में छात्रों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे छात्रों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्र छात्राओं को प्रशासन से शौचालय सुविधा की आस आखिर कब तक करनी पड़ेगी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेरसिया की। आपको बता दें कि यहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वहां के छात्रों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे स्कूल में 2 साल से शौचालय नहीं है, हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, स्कूल में 2 साल से शौचालय नहीं है। अधिक बारिश होने के कारण शौचालय ध्वस्त हो गया था और उसके बाद उसकी मरम्मत नहीं हो पाई है। इस कारण से हमें मिडिल की लड़कियां बड़ी हैं और मैं भी महिला टीचर हूं, तो हमें बहुत समस्या आती है टॉयलेट जाने के लिए। तो अधिकारी लोग आते हैं, उन्होंने बताया, बोला है कि इसके लिए कार्यवाही की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता राकेश तोमर जुड़ गए हैं। राकेश, बेरसिया के शासकीय स्कूल से मामला सामने आया है, जहां छात्रों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, जहां एक और सरकार पूरे भारत को इससे मुक्ति दिलाना चाहती है, तो वहीं ऐसा विद्यालय में मामला सामने आया है। क्या कुछ अधिक जानकारी है? मैडम, ये पूरा मामला बताना चाहूंगा। ये बेरसिया के शासकीय माध्यमिक गला ब्राह्मण का ये पूरा मामला है, जहां विगत 2 वर्षों से यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है। विभागीय अधिकारी को इस विषय को लेकर शाला प्रभारी ने कई बार अवगत कराया है, लेकिन इसके बावजूद भी शौचालय की व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाई है। जिम्मेदारों को क्या कुछ कहना है, क्योंकि 2 साल काफी लंबा समय हो गया और 2 साल से यहाँ पर शौचालय नहीं है स्कूल। जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? जिम्मेदारों का कहना है कि अभी बजट नहीं है, जैसे ही बजट आएगा तो शौचालय का निर्माण करवा दिया जाएगा। लेकिन शाला प्रभारी का कहना लगातार यही है कि जैसे ही विभागीय अधिकारियों का जब निरीक्षण होता है तो इस विषय को लेकर कई बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक व्यवस्था नहीं हो पाई है। जी राकेश, इस स्कूल में कितने बच्चों की संख्या क्या होगी? देखिए, अगर बच्चों की संख्या की हम बात करें तो वहाँ माध्यमिक शाला है और यहाँ पर 4 रूम बैठक व्यवस्था के लिए है, जो कि बच्चों की संख्या 173 है, जिसमें से 2 रूम क्षतिग्रस्त है और महज 2 रूम में ही बैठने को बच्चों की बैठक व्यवस्था बैठने को मजबूर है। जी राकेश, आप वहाँ विद्यालय पहुंचे थे, आपकी टीचर से भी बात हुई, क्या वहाँ के विद्यार्थियों से भी आपकी बात हुई है क्या? जी, विद्यार्थियों से जब बात इस विषय को लेकर की गई तो उनका कहना साफ तौर पर था कि स्कूल में बैठक व्यवस्था बहुत कम है, जिससे हमारी शिक्षा पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। जी चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि हमारे साथ में संवाददाता राकेश जुड़े हुए थे, जिनका कहना है कि 2 साल से यहां पर शौचालय नहीं है, जिसके चलते वहां के छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि इसको लेकर बजट की बात कही जा रही है कि बजट न होने के चलते शौचालय का निर्माण नहीं कराया जा रहा है। और आपको बता दें कि 2 साल हो चुके हैं, पर अभी तक विद्यार्थियों की इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। तो आपको बता दें कि ये मामला पूरा बेरसिया का है। आपको बता दें कि एक तरफ सरकार जहां बड़े बड़े वादे करती है, वहीं इस तरह का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रशासन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को ओडीएफ मुक्त करने की दिशा में कार्य कर रही है, लेकिन बेरसिया के शासकीय स्कूल में छात्रों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं है, जिससे छात्रों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 2 साल हो चुके हैं, पर अभी तक इन बच्चों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है।
और अब हमारे साथ में विधायक विष्णु खत्री जुड़ गए हैं। विष्णु जी, बहुत स्वागत है आपका डीएनएन में। जी जी, धन्यवाद जी। सर, बेरसिया से मामला सामने आया है जहां शासकीय स्कूल में शौचालय नहीं है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? कहाँ का स्थान का बता रहे हैं आप? ये बेरसिया का शासकीय स्कूल है सर। बेरसिया शासकीय स्कूल नहीं, कहाँ का? क्योंकि बेरसिया में पायज हाई सेकेंडरी स्कूल है, बेरसिया में कन्या है, एक जो है यहाँ पर बसई में है। आप कहाँ के? क्योंकि कन्या में तो मैंने खुद 2 लाख रुपए विधायक निधि देकर वहां पर शौचालय निर्माण कराया था जी। तो ये कहाँ पर्टिकुलर स्थान बताएंगे तो मुझे थोड़ी सुविधा होगी। ये गड़ा ब्राह्मण का है जहां पर शासकीय स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर शौचालय नहीं है सर। बेरसिया का ये पूरा मामला है। हाँ हाँ, ये गड़ा ब्राह्मण चूंकि बहुत इंटीरियर में ये गांव है, डांग वन क्षेत्र है ये पूरा जी। और मुझे लगता है ये वहाँ का मिडिल स्कूल होगा संभवतः जी। क्योंकि वहाँ पर मजीदगढ़ पास में लगा हुआ है, वहाँ हाई स्कूल है जी। और मजीदगढ़ तो उसके अंदर अब आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है जी। तो मैं एक बार दिखवाता हूँ कि वहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि होना चाहिए। हमने अभी सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से और हमारे देश के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने ये खास तौर पर जो है जितने विद्यालय हैं शासकीय विद्यालय, वहाँ पर अनिवार्य रूप से सर्वे कराकर और जो है ये सुनिश्चित किया था कि वहाँ पर शौचालय हो। और यदि ये किसी कारणवश छूट गया है, जैसा मैंने बताया ये पूरा वन क्षेत्र का एरिया है और ये बहुत इंटीरियर मतलब बेरसिया से भी लगभग 40 किलोमीटर दूरी है इसकी। भोपाल से 90 किलोमीटर दूर है ये गड़ा ब्राह्मण और मैं इसको दिखवाता हूँ मैं एक बार क्या है इसका जी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2 साल हो चुका है और विद्यालय में शौचालय नहीं है। आप ही की सरकार, मोदी सरकार दावे करती है कि मोदी सरकार का जो शासनकाल रहा है उसमें 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है और यहाँ विद्यालय में शौचालय नहीं है। तो कहीं ना कहीं सर सवालिया निशान तो सरकार पर भी लगता है। चलिए, आपके संज्ञान में ये अभी तक नहीं था मामला, अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और कितनी जल्दी होगी, क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं? मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार बैठकों में और उसमें इन सारे विषयों को मैंने देखा है कि कौन कौन से सोचे हमारे विद्यालय ऐसे हैं जो जहाँ पर ये जन सुविधाएं नहीं है और हमने उसको सुनिश्चित किया है कि वहाँ पर हो। यदि ये आपके माध्यम से ये विषय ध्यान में आया है तो मैं इसको एक बार और दिखवाऊंगा पर्सनल रुचि लेकर और इसमें क्या हो सकता है हम करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे वहां के छात्रों से भी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि शौचालय न होने के चलते उसका असर हमारी पढ़ाई पर भी पड़ता है। उम्मीद करता है कि अब आपके मामला आपके संज्ञान में आ चुका है तो जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और वहां के छात्रों की जो समस्या है उसका निराकरण होगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ में विधायक विष्णु जुड़े हुए थे जिनका कहना था कि मेरे संज्ञान में अभी तक ये मामला नहीं है, अब संज्ञान में आ गया है तो उस पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और शौचालय बनवाया जाएगा। तो आपको बता दें कि मामला पूरा बेरसिया का है जहां पर स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले हमारी बात रिपोर्टर से हुई जिनका कहना था कि 2 साल तक बच्चे यहां पर यही समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसके बाद हमारी क्षेत्रीय विधायक से बात हुई जिनका कहना था कि अभी तक ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, अब जल्द ही अब संज्ञान में आ गया है तो इस पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इसका निराकरण होगा। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार एक तरफ दावे करती है कि शासनकाल में 10 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है, बावजूद इसके इस तरह का मामला सामने आया है बेरसिया के शासकीय स्कूल का जहां पर शौचालय नहीं है। आपको बता दें कि तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं स्कूल की, देख सकते हैं तस्वीरों में आप कि बड़ी संख्या में स्कूल में छात्र छात्राएं पढ़ने पहुंचती हैं पर शौचालय न होने के चलते तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
और अब हमारे साथ में विकासखंड अधिकारी कनक प्रसाद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कनक जी, बहुत स्वागत है आपका डीएनएन में। हाँ जी, बोलिए। जी मैडम, बिरसिया से मामला सामने आया है जहां शासकीय स्कूल में शौचालय की सुविधा नहीं है। बड़ी संख्या में बच्चे वहां पढ़ने पहुंच रहे हैं, पर 2 साल हो चुके हैं, अभी तक वहां पे शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी बड़ा कलर स्कूल तो मैं गई नहीं हूँ देखने, है ना जी। ये बीआरसी जो है, विकासखंड स्रोत समन्वयक जो बीआरसी जी है ना, वो देखते हैं मिडिल तक के स्कूलों को जी, है ना। तो अभी देखते हैं, उसका प्रस्ताव बना के भिजवा देंगे शौचालय के लिए। जी मैडम, 2 साल हो चुके हैं, आप खुद भी समझ सकती हैं कि बड़ी संख्या में जब बच्चे वहां पहुंच रहे हैं पढ़ने के लिए, 5 से 6 घंटे बच्चे आमतौर पर स्कूल में गुजारते हैं और शौचालय का ना होना, बच्चों का ये भी कहना है कि उनका सीधा पढ़ाई पर भी उसका असर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं 2 साल गुजर चुके हैं, अब जल्द ही इस पर